हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की बात जो है बहुत ही अच्छी बात है, मैं समझाऊंगा आप लोग को कि सबसे पहले हमें खुद के अंदर झाँक के देखना चाहिए कि मतलब अपने अंदर क्या कमी है। ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं कि दूसरों को देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तो ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो बहुत से लोगों के अंदर ये रहता है, समझाते फिरते हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम उसको क्यों हिंट दे रहे हो, तुम उसको क्या सिखा रहे हो। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझना होगा हमको, इस पर ध्यान देना होगा। मान लो कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको समझाओ कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये ऐसा काम है, बुरा काम है। और किसी को हम देखते हैं मतलब कि वो जा रहा है कहीं, रोज़ वही काम कर रहा है, रोज़ वही काम कर रहा है, फिर भी वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है उसमें। एक हिसाब से देख लो तो वो अपने हिसाब से कर रहा है और हमें लगा कि उसका काम अच्छा नहीं है, तो ये बहुत ही बेकार काम है, इसको छोड़ना होगा अपने हिसाब से। तो हम उसको बोलते हैं जाके कि तू ऐसा काम मत कर, इसको छोड़ दे। तो वो एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो कर रहा है, और हमें भी कुछ अपने हिसाब से करना चाहिए एडजस्ट। कि हमें किसी को मतलब बोलने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तुमने कहीं भी बहुत जगह सुना होगा ये बात कि किसी को बोलने से पहले खुद के अंदर झांक के देखो अपने गिरेबान में। तो यही है, किसी को कुछ बोलो तो उससे पहले झांक कर देखो अपने गिरेबान में कि तुम क्या हो, फिर उसको जाके बोलो। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तभी किसी को पढ़ाना सिखाओगे कि हाँ तुम्हें इंग्लिश आती है तो दूसरों को इंग्लिश सिखाओगे, तुम्हें मैथ आती है दूसरों को मैथ सिखाओगे, हिंदी आती है तुम्हें दूसरों को हिंदी सिखाओगे। तो ऐसा ही है, जब तुम्हें कुछ अच्छा आएगा तभी तुम दूसरे को कुछ अच्छा सिखा पाओगे। मान लो अभी तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, हाँ, और तुमने सोचा कि मैं सामने वालों को इंग्लिश सिखा दूँ, तो कैसे सिखाओगे? जब तुम्हें खुद ही नहीं आती तो सामने वाले को कैसे सिखाओगे? तो यही बात है। मान लो कोई चीज़ तुम्हें पता नहीं है, सामने वाले को पता है वो कर रहा है, तो उसको टोको मत, उसे करने दो, अपने हिसाब से एडजस्ट करने दो। क्या पता भाई वो कल कुछ काम में बेटर करे, कुछ अच्छा काम करे कुछ, और हम जाके उसको रोक देते हैं। यही सब बातें हैं जो सीखनी है अपने को। ठीक है। और थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। दिन भर में मैं थका मंदा रहता हूँ बहुत, क्योंकि अपने पास भी बहुत काम रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा रहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लाइफ का मेहनत। मेहनत, ठीक है, मेहनत करो, कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। कभी अगर तुम्हें लगे कि भाई हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो तुम आसपास के लोगों को देख लेना, वो भी मेहनत ही करते हैं, कोई फ्री का नहीं खाता, किसी को बैठे बैठे नहीं मिल रहा है पैसा। हर आदमी मेहनत करता है, हर छोटा इंसान, हर बड़ा इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर इंसान अपने हिसाब से मेहनत करता है। हर अमीर आदमी अपने हिसाब से मेहनत करता है, हर गरीब आदमी अपने हिसाब से मेहनत करता है। और मेहनत करना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, या तुम घर पे बैठे बैठे सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारा पैसा मेरे पास होगा, तो ये सब एक ही चीज़ इम्पॉसिबल है, वो तुम हो खुद। अगर तुम खुद कुछ निकल कर नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा पैसा?
तो इसलिए तुम्हें निकलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सी, तुम्हें दिमाग दौड़ाना होगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तभी पैसा आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। कितना भी तुम घर पे बैठ के सोच लो, दुआ भी उसी की कामयाब होती है जो बाहर निकल कर थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है मेहनत करता है। ये नहीं है कि भाई तुम खाली बैठे हो सोच रहे हो मैं दुआ करता जाऊँ और छप्पड़ फाड़ कर गिरे मेरे घर में पैसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करोगे, तुम मेहनत करो रोज़ डेली, तुम्हें पैसा कैसे भी मिलेगा मगर मिलेगा। तुम मेहनत करना तुम्हारा काम है और रिस्क देना ऊपर वाले का काम है। तो इसलिए मेहनत करो, किसी के भरोसे बैठो मत, किसी के कहने पे मत रुको। जो भी तुम्हारे पास जवानी है, अभी जान है, उसको लगा दो पैसे कमाने में, और पैसे कमाने के साथ मरने के बाद क्या होगा उसका भी ख्याल करो, आखिरत का। क्योंकि अगर तुम दुनिया में तो बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत करोड़पति बन जाओगे, मगर जो ऊपर का हिसाब किताब है वो इतना मुश्किल है कि तुम्हें मैं एक एग्ज़ाम्पल बता दूं। छोटी सी सुई होती है, सुई क्या, राई का दाना ले लो, राई का दाना जानते हो, उसको ले लो, और उतनी भी राई के दाने बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, ना ही तुम्हारे साथ ना ही किसी और के साथ। मरने के बाद जो हिसाब किताब हमारा होगा, और अगर किसी का गुनाह वहाँ पे निकल गया आखिरत में, तो वहाँ का ऐसा सिस्टम है कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, कितना भी पैसा हो, पूरी दुनिया में जितना पैसा है, अगर तुम उतना दे डालो, उतना ही फिर से एक बार दे डालो, 2 बार, जितना पूरी दुनिया में पैसा है, जिसके पास जिस कंट्री के पास सारा पैसा मिला के, तुम फिर भी अपना गुनाह नहीं माफ़ करा सकते और ना ही अपने आप को बचा सकते हो वहाँ की कानून से। अगर तुम्हारा पाप निकल गया तो तुम सीधा नर्क में, दोज़ख में, और भाई अगर तुम अच्छे आदमी निकल गए, बहुत सा मतलब नेकी किए रहेंगे, तो स्वर्ग मतलब जन्नत में। वहाँ पे ये चलता है, मतलब ईमानदारी और नेकी चलती वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके पास ज़्यादा पैसा है किसके पास कम पैसा है। ये खाली अपने दुनिया में, मतलब पृथ्वी पे। तो छोटी छोटी बात है जो तुम्हें समझना होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरी देखो, ठीक है, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी हो तुम्हारा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।